पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है, 8 रुकनी आईनी बेंच उसको सुन रहा है, जिसके आज दौरान मुख्तलिफ जो है वो वहां पे बहस हुई और वकला ने अपने अपने दलाइल पेश किए। हामिद खान ने यह कहा कि ये जो 8 जजेस हैं इनको चाहिए कि ये 16 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें ताकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको लार्जर बेंच सुन सके। जिसके जवाब में जो मंदोखेल साहब हमारे जज है उन्होंने कहा कि इसका फैसला असेंबली से ही हो सकता है कि कितने जजेस ने कौन सा बेंच बनाना है। उन्होंने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम अच्छी है या बुरी है, लेकिन वक्ती तौर पर यह आइन का हिस्सा है और इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। इसकी तब्दीली के लिए आपको असेंबली में दोबारा जाना पड़ेगा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का मसला अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। अगर 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी गैर कानूनी हो जाती है तो पाकिस्तान में गुज़श्ता साल से जो एक सिलसिला चल रहा है, सियासी मामला जो चल रहा है, वो सारे का सारा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सदारती इंतखाबात, मखसूस नशिस्तें, फिर उसके बाद जो दूसरे जो सियासी केसेस हैं वो सारे के सारे इस आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बने। पाकिस्तान में अभी वक्ती तौर पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने एक मरतबा दोबारा फिर सर उठाया है और ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में बरसरे पेकार हैं। केपीके में अब असेंबली में एक नया बहरान उठ खड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो इमरान खान के केसेस हैं, इमरान खान के ऊपर बैंकिंग कोड का एक पुराना केस है, उसको भी अब दोबारा सुनवाई के लिए मुकर्रर कर लिया गया।